हजारों वर्ष पूर्व, जब चीन अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था, तब एक ऐसे विचार ने जन्म लिया जो केवल पत्थर और मिट्टी से नहीं, बल्कि समय को चुनौती देने वाले मानवीय संकल्प से निर्मित हुआ, आज जिसे हम चीन की महान दीवार, ए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बल्कि दीवारों, दुर्गों और प्रहरी मीनारों का एक विशाल नेटवर्क है, जो चीन की उत्तरी सीमाओं के साथ हजारों किलोमीटर तक विस्तृत है। इस अद्भुत संरचना का निर्माण ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ, जब छोटे छोटे राज्य अपनी सुरक्षा हेतु मिट्टी और लकड़ी से बनी दीवारें खड़ी करते थे, ताकि उत्तर दिशा से आने वाले घुमंतु कबीलों के आक्रमणों से स्वयं की रक्षा कर सके। किंतु महान दीवार का सबसे महत्वपूर्ण काल तब आया, जब ईसा पूर्व 221 में सम्राट तन ने पहली बार चीन को एकीकृत कर एक साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने प्राचीन दीवारों को जोड़कर एक लंबी रक्षा रेखा बनाने का आदेश दिया। सैनिकों और बंदियों को लगाया गया। यह कार्य अत्यंत कठिन था। पर्वतीय क्षेत्रों, मरुस्थलों और कठोर जलवायु में श्रम करते हुए असंख्य लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण महान दीवार को कभी-कभी धरती का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में अपार मानवीय बलिदान निहित है। किन राजवंश के पश्चात हान राजवंश ने इस दीवार का विस्तार किया, विशेष रूप से रेशम मार्ग सिल्क रोड की सुरक्षा हेतु, जो एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार की जीवन रेखा था। इस दीवार का उद्देश्य केवल युद्धों को रोकना ही नहीं था, बल्कि व्यापार, आव्रजन और सीमाई नियंत्रण को भी सुव्यवस्थित करना था। प्रहरी मीनारों से धुएं और अग्नि के संकेत भेजे जाते थे, जिससे संकट की सूचना कुछ ही घंटों में दूर दूर तक पहुंच जाती थी। हालांकि आज जो महान दीवार सबसे अधिक पहचानी जाती है, उसका स्वरूप मिंग राजवंश के काल 14वीं से 17वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। मंगोल शासन के पश्चात मिंग शासकों ने एक अधिक सुदृढ़, दीर्घकालीन और स्थायी दीवार के निर्माण का निर्णय लिया। इस बार मिट्टी और लकड़ी के स्थान पर पत्थर, ईंटें और चूने के गारे का प्रयोग किया गया, जिससे दीवार कहीं अधिक टिकाऊ बनी। बदालिंग और जियायुग्वान जैसे रणनीतिक दर्रों, सैन्य चौकियों और प्रकाश संकेत मीनारों को इस प्रकार निर्मित किया गया कि शत्रु को रोकना सरल हो सके। मिंग काल की दीवार सैन्य स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण थी, जहां भौगोलिक विशेषताओं को ही रक्षा प्रणाली का अंग बना दिया गया। दीवार को पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों के साथ साथ बनाया गया, जिससे प्राकृतिक सुरक्षा का अधिकतम लाभ मिल सके। समय के साथ इस दीवार का सैन्य महत्व धीरे धीरे कम होता गया। छिंग राजवंश के काल में, जब मंगोल स्वयं चीन के शासक बन गए, तब महान दीवार की रणनीतिक आवश्यकता लगभग समाप्त हो गई। अनेक भाग उपेक्षित रह गए, कुछ ढह गए और कुछ स्थानों से स्थानीय लोगों ने निर्माण सामग्री निकालकर अपने उपयोग में ले ली। इसके बावजूद यह दीवार इतिहास, मौसम और समय के भार को सहन करती हुई खड़ी रही। 20वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते महान दीवार एक रक्षा संरचना से अधिक चीन की सभ्यता, संकल्प और स्थायित्व का प्रतीक बन चुकी थी। अक्सर यह कहा जाता है कि चीन की महान दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र मानव निर्मित संरचना है, किंतु यह एक मिथक है। यह दीवार अत्यंत संकरी है और अपने प्राकृतिक परिवेश के रंगों में घुल मिल जाती है, इसलिए नग्न आंखों से अंतरिक्ष से इसे देख पाना संभव नहीं। किंतु इसकी विशेषता इसका दृश्य रूप नहीं, बल्कि इसका इतिहास है।